हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे 9 दिसंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय सेना के किस कोर ने 8 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया भारतीय सेना सेवा कोर। भारतीय सेना सेवा कोर 8 दिसंबर 1950 में ये बनी थी। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कोर सेना का जो सेवा कोर है, भारतीय सेना सेवा कोर यही है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है सेवा अस्माकम धर्म, सेवा अस्माकम धर्म। तो ये है। अगला क्वेश्चन ये है, आगरा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर होगा? यानी कि पांचवा होगा, चौथा होगा, तीसरा, छठा, कौन सा शहर होगा जहाँ पे मेट्रो सिस्टम स्थापित किया जाएगा? तो ये यूपी का होगा पांचवा। और भारत का कौन सा शहर होगा? भारत का ये 20वां शहर होगा। और यूपी में और कहाँ कहाँ पे मेट्रो है? एक है लखनऊ में, और दूसरा नोएडा, तीसरा कानपुर और चौथा मेरठ। यानी कि लखनऊ, नोएडा, कानपुर, मेरठ, और पांचवा जो होगा वो होगा आगरा में। क्लियर है? पांचवा होगा आगरा में। और मेट्रो की बात हो रही है तो मेट्रो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। आवास और शहरी विकास मंत्रालय, इसके अंतर्गत ये आता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और हाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था को साल 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इन्वेस्टमेंट इंडिया को सम्मानित किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड से। अगर मैं बात करूं कि ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है UNCTAD। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? और ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और अब देखिए, यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है तो यूनाइटेड नेशन से संबंधित कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UNDP, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर मैं बात करूं कि UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UNEP, इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में। और UNEP को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसको बोलते थे यूनाइटेड नेशन, UNDP को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में। और नायरोबी किसकी राजधानी है? नायरोबी है केनिया की राजधानी। केनिया की राजधानी नायरोबी में UNEP का हेडक्वार्टर है। और UNEP में भारत की सद्भावना राजदूत कौन है? तो ये है दिया मिर्जा। और अगर मैं बात करूं कि रीजनल एम्बेसडर कौन है UNEP में, तो वो है खुशी चिंदलिया। UNEP में रीजनल एम्बेसडर वो है खुशी चिंदलिया। और इसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक है इंगर एंडरसन। और एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है हेल्प एज इंडिया। उसको एक अवार्ड मिलने वाला है, यूनाइटेड नेशन इसको देगा। तो उस अवार्ड का क्या नाम है? हेल्प एज इंडिया को एक अवार्ड मिलेगा जो यूनाइटेड नेशन देगा। उस अवार्ड का नाम क्या है? उस अवार्ड का नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। तो ये जो अवार्ड पाएगा ये एक NGO है हेल्प एज इंडिया, उसको ये मिलेगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर खुद न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशन बना कब था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को बना था। और भारतीय राजदूत यूनाइटेड नेशन में कौन है? वो है TS तिरुमूर्ति जो है यूनाइटेड नेशन में इंडियन एम्बेसडर हैं। क्लियर है? और यूनाइटेड नेशन में देखिए अभी एक और अवार्ड दिया है सोनू सूद को। उस अवार्ड का क्या नाम है? देखिए, स्पेशल ह्यूमिनेशन अवार्ड, यानी कि मानवता पुरस्कार किसको दिया गया है? सोनू सूद को। I am no मसीहा भी सोनू सूद के ऊपर ही किताब लिखी गई है, I am no मसीहा। बहुत ही और इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया था। तो ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के चौथे संस्करण, इंडिया मोबाइल कांग्रेस
आईएमसी के चौथे संस्करण का विषय क्या है? ये देखिए 8 से 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया गया था, 3 दिन के लिए हुआ था। तो ये जो हुआ था इंडियन मोबाइल कांग्रेस का चौथा संस्करण, उसका विषय क्या था? उसका विषय था इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल। इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो हो जाएगा नवाचार, समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और सतत। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं कि ये जो आईएमसी है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया था डीओटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। क्लियर है? और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन आता है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं वो कौन है? रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद इसके मंत्री हैं, दूरसंचार मंत्री जिनको बोलते हैं, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया? ये भारतीय मूल के हैं, तो ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनिल सोनी। देखिए ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, तो इसके सीईओ जो हुए हैं वो हुए हैं अनिल सोनी, और ये 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यभार संभालेंगे। और देखिए WHO और WHO फाउंडेशन अलग अलग है, तो WHO जो है उसके बारे में जानते हैं। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा में, और जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा। और WHO की बात करें तो इसके डीजी कौन है? इसके डीजी हैं ट्रेडो साधानोम, और ये है इथोपिया के। और WHO ने अभी अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। और WHO का स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, और 18 से 24 नवंबर के बीच में इसने एक सप्ताह मनाया। तो उस सप्ताह का क्या नाम था? उस सप्ताह का नाम है WAAW, यानी कि वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो विश्व सूक्ष्म जीव रोधी जागरूकता सप्ताह, विश्व सूक्ष्म रोधी जागरूकता सप्ताह। क्लियर है? अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और WHO की बात हो रही है तो WHO में वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। और सौम्या स्वामीनाथन न्यूज में इसलिए आई क्योंकि इनको मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया गया है। किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा इनको मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया गया है सौम्या स्वामीनाथन को? तो यह दिया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इनको मुख्यमंत्री अवार्ड से नवाजा गया है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। नरेंद्र सिंह कपानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किसके जनक के रूप में जानते हैं? इनको फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में जानते हैं। और ये जो वर्ड है फाइबर ऑप्टिक्स, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, तो इनका निधन हो गया। तो नरेंद्र सिंह कपानी भारतीय मूल के थे और फिजिक्स के वैज्ञानिक भी थे। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो ये शब्द है इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, और इनका जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देश मालदीव की जगह अब खुद 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा? देखिए पहले करने वाला था मालदीव, लेकिन अब जो करेगा वो करेगा मेडागास्कर। और मेडागास्कर की कैपिटल कहाँ है? मेडागास्कर का कैपिटल कहाँ पे है? इसका कैपिटल है अंतानानारिवो, इसका कैपिटल है। और मॉरिशस की कैपिटल कहाँ पे है? मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। और बात करें अगर हम सेशल्स की, तो सेशल्स की कैपिटल कहाँ पे है? विक्टोरिया। और श्रीलंका की कैपिटल आप लोग जानते होंगे, श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और मालदीव की भी बात कर लेते हैं। मालदीव में देखिए राष्ट्रमंडल को ज्वाइन करने वाला जो मालदीव देश है, राष्ट्रमंडल को ज्वाइन करने वाला 54वां देश बन गया है, विश्व का 54वां देश बन गया है, यानी कि कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने वाला ये 54वां देश बन गया है। और मालदीव में इंडियन एम्बेसडर कौन है? मालदीव में इंडियन एम्बेसडर हैं संजय सुधीर यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर है मालदीव में।
आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। किसे उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 2020 के रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो पुरस्कार है ये शुरू किया गया है अभी जल्द ही 2018 में। 2018 में ये शुरू किया गया है। और ये किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है एक वो अमेरिका की कंपनी है, पीटर बुंडालो। पीटर बुंडालो एक कंपनी अमेरिका की, उसके द्वारा 2018 में शुरू किया गया है। तो जो द सिटी एंड द सी है उसके लिए 2020 के लिए किसको ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये राजकमल झा को ये पुरस्कार दिया गया है। ये कई क्षेत्र, देखिए अब जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है इसको कई भागों में दिया जाता है, यानी कि कई इसके वो हैं, कई इसके उपभाग हैं, कई चीज़ों में दिया जाता है। तो जो साहित्य पुरस्कार है ये मिला है राजकमल झा को। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। वैश्विक पर्यावरण संगठन ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की नंबर 1 प्लास्टिक प्रदूषक है? तो ये है कोका कोला। कोका कोला पेप्सी की कंपनी है। तो आज के बाद ये समझिएगा कोका कोला मीन्स प्लास्टिक, पेप्सी नहीं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में नंबर 1 कौन रहा? कोका कोला, यानी कि प्लास्टिक से जो प्रदूषण फैल रहा है। और उसके बाद पेप्सिको, और उसके बाद रहा नेस्ले NESTLE, टी इसमें साइलेंट रहता है तो इसको पढ़ते हैं नेस्ले। तो कोका कोला टॉप पे रहा, इसको आप लोग याद कीजिएगा, कोका कोला। पेप्सिको और नेस्ले को भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोका कोला मीन्स प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ये गुवाहाटी में किया जाएगा। और गुवाहाटी जो है असम में पड़ता है। असम की राजधानी है दिसपुर, और असम की राजधानी दिसपुर है। और अगर मैं गुवाहाटी की बात करूं, गुवाहाटी की, तो इसमें एक मंदिर है बहुत फेमस गुवाहाटी में ही। उसका नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। कामाख्य मंदिर। तो कामाख्य मंदिर कहाँ पे है? कामाख्य मंदिर गुवाहाटी में ही है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका 2021 में विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो वो एशिया कप है, एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा 2021 में। तो किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ये तो 2021 में करेगा। अगर मैं बात करूं 2022 में कौन करेगा, तो 2022 में करेगा पाकिस्तान, यानी कि 2021 में वो चाइना करेगा और 2022 में पाकिस्तान। तो ये क्रिकेट से संबंधित है एशिया कप। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस मोबाइल ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च की है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा? तो ये जो करा है ICICI बैंक ने, ICICI बैंक ने। और इसके MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संदीप बख्शी। क्लियर है? अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, ये स्क्वैश जो होता है ये खेल होता है, इंडिया में भी इसके खिलाड़ी हैं। तो जो स्क्वैश होता है तो इसका जो फेडरेशन है उसके वो चेयरमैन कौन बने हैं, यानी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जो प्रेसिडेंट बने हैं ये इंग्लैंड की हैं, महिला हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेना वुल्ड्रिज। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जापानी फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 4 दिसंबर 2020 को भारत में लॉन्च किया गया? तो ये भारत में लॉन्च किया गया है, इसका 4था संस्करण है। तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये है 4था संस्करण। तो ये 4था संस्करण कितने दिन के लिए होगा? ये 10 दिन तक चलेगा, 10 दिन तक चलेगा। और ये आभासी तरीके से चलेगा कोरोना के कारण। तो ये 4था संस्करण है इसका। तो इसमें जो है जापानी फिल्म चलाए जाएंगे, लोगों को जापानी फिल्म दिखाया भी जाएगा। तो ये 4था संस्करण हो रहा है, तो ये भारत में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय REIT REIT, तो REIT का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जानिए। REIT का फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसने जो फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया है, तो किस मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला REIT फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया है? तो ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है कोटक महिंद्रा ने लॉन्च किया है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साखिर ग्रां प्री के दौरान फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। देखिए जो ग्रां प्री होती है ये फार्मूला रेस की बात करती है, फार्मूला रेस। तो जब भी देखिए साखिर ग्रां प्री होती है, बहरीन ग्रां प्री, तो कई होते हैं, अलग अलग देश कराते हैं ग्रां प्री। तो साखिर होती है, बहरीन होती है, संघाई होती है, रोम होती है। तो जो ग्रां प्री होती है देखिए एक रेस कराती है। तो फार्मूला 1 रेस होता है, एक फार्मूला 1 रेस और एक होता है फार्मूला 2 रेस। तो फार्मूला 1 रेस जो होता है वो अव्वल दर्जे के खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं, जैसे लुइस हैमिल्टन हो गए, माइकल शूमाकर हो गए। और फार्मूला 2 में जो होता है उससे जो नीचे दर्जे के होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो जो उसमें पहले भारतीय बने हैं फार्मूला 2 में रेस जीतने वाले, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला उनका नाम है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ फार्मूला 1 और फार्मूला 2 रेसिंग की, तो इन्होंने तो एक मैच जीता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ कि चैंपियनशिप किसने जीता है, तो फार्मूला 1 का चैंपियनशिप जो जिसने जीता उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन। और इन्होंने 7वीं बार जीत के माइकल शूमाकर की बराबरी कर ली। और अगर मैं बात करूं फार्मूला 2 का जो चैंपियनशिप हुआ, जो चैंपियनशिप है वो किसने जीता है, तो वो जीता है जो माइकल शूमाकर के बेटे हैं मिक शूमाकर। मिक शूमाकर उन्होंने फार्मूला 2 रेसिंग का जो चैंपियनशिप है उसको जीता है। और जो मिक शूमाकर है ये अगले साल 2021 में फार्मूला 1 रेसिंग में भाग लेंगे। तो अब देखना ये है कि माइकल शूमाकर की बराबरी कर पाते हैं कि नहीं अपने पिता के जैसे बन पाते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये, कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड CDEL, कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए पहले थे वीजी सिद्धार्थ पहले थे, लेकिन इन्होंने पानी में कूद के आत्महत्या कर ली। तो अब कौन बनी है? अब उनकी पत्नी बनी है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? उनकी पत्नी का नाम है मालविका हेगड़े। तो उनकी पत्नी अब कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनी है। आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया भर में थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति को प्रचलित करने के लिए एक योजना शुरू करी है। तो देखिए जो थारू जनजाति होती है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पाई जाती है। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर के आसपास में पाई जाती है। नेपाल बॉर्डर के आसपास में जो जिले हैं वहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है। तो ये शुरू करा है उत्तर प्रदेश ने। इससे पर्यटन को बढ़ावा देंगे वो, और जिससे थारू जनजाति के बारे में लोग जाने और उनके कल्चर को समझें। तो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर, 9 दिसंबर के करंट अफेयर। मिलते हैं 10 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।